नमस्कार। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। क्रिकेट की पीड़ा और व्यथा से यदि आप निकल आए हो तो आइए दूसरे विषय पर बात कर लें। आज का विषय मैंने रखा है कि संस्कार। यद्यपि संस्कार पर मैं पूर्व में भी बात कर चुका हूं, परंतु यह निश्चित है कि संस्कार जीवन को संवारता है, जिंदगी के ऊपर पड़े हुए सिलवटों को निकालता है और सजाकर आकर्षक करता है। संस्कार शिक्षा से आता है, पुस्तक की शिक्षा और या स्कूल की शिक्षा से नहीं। एक परिवेश जो प्रारंभ से ही बच्चे को प्राप्त होता है उससे बनता है, उससे संवरता है। बात मैं लालू प्रसाद जी के विषय में कहना चाहता हूं। लालू जी एक लंबे अंतराल के बाद पुनः राजनीति में सक्रिय होने की स्थिति में दिख रहे हैं। वे दिल्ली से पटना आ चुके हैं या आने ही वाले हैं। पहले तो अपने दो बेटों की लड़ाइयों से दो चार होना होगा उन्हें। वे बेटे ऐसे कैसे हो गए? तो बेटे कैसे होंगे? ऐसे बेटे होने से ज्यादा की उम्मीद क्या की जा सकती है? जिन्होंने अभी अभी दिल्ली में कहा, भक्त चरणदास कांग्रेस के एक नेता है, अच्छे नेता हैं बिहार के, और उन्होंने जब लालू प्रसाद जी को यह कहा, क्योंकि बिहार में देखिए दो उपचुनाव होने वाले हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। तारापुर तो खैर राजद की सीट थी, लेकिन कुशेश्वर स्थान कांग्रेस की सीट थी। कांग्रेस को ही मिलना चाहिए था, महागठबंधन के अविभाज्य अंग है। लेकिन इस कुशेश्वर स्थान के सीट की वजह से ये चूंकि देना नहीं चाहता है राजद कांग्रेस को, तो भाई ये तो धर्म, ये जो गठबंधन धर्म है उसका पालन नहीं हो रहा है। इस पर कांग्रेसी क्षुब्ध है और लालू प्रसाद वहां अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, कर दिए हैं। पूछने पर लालू प्रसाद बताते हैं ये गठबंधन धर्म क्या होता है, हम गठबंधन धर्म के पालन में वहां का सीट हार जाने दें, कुशेश्वर स्थान का। इस पर कांग्रेस के भक्त चरणदास जी ने कहा है कि लालू प्रसाद जी के द्वारा सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा आघात बिहार में पड़ा है। और उनका लालू प्रसाद जी के अतीत के विषय में भक्त चरणदास जी ने कहा है कि प्रारंभ की से ही इनकी राजनीति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आधारित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से हुई है। चाहे वो छात्र राजनीति हो अथवा बिहार में सरकार बनाने की पहली कवायद। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी के मदद से ही बन सके थे। इस पर पिनपिना करके कल लालू प्रसाद यादव जी ने पूछने वाले पत्रकार को दो टूक कहा, भक्त चरणदास भक्चोंधर है। अब भक्चोंधर जैसे शब्द का प्रयोग क्या संस्कारिक है, संवैधानिक है या नहीं, जाने दीजिए। क्या ऐसे शब्द आप कह सकते हैं हर जगह हर स्थान पर? संस्कारहीनता का द्योतक है। और प्रारंभ से ही लालू प्रसाद जब पढ़ भी रहे थे तब से ही यह कमी उनमें है। फटहा जो मन में आया जिसको जैसे बोल दिया, तो इसको कहते हैं संस्कार की कमी। सब कुछ सीखा, संस्कार नहीं सीखा, शिक्षा नहीं सीखी, किताब की भी शिक्षा नहीं सीखी। पढ़ना है, पास कर जाना है, कौन फेल करने वाला है? किस पर आफत जो फेल कर देगा? तो आप बच्चों को क्या दिया? जब आप किसी बड़े अधिकारी को कहते हैं जरा बड़ा बाबू खैनी बनाइए, और बड़े बड़े पुलिस अधिकारी को आप कहे दरोगा जी सुनिए, आप कहते हैं या नहीं कहते हैं? आपने कहा या ऐसा नहीं कहा किसी आईएएस को कि खैनी बनाइए?
आपने भूरा बाल कहा या नहीं कहा यह बात नहीं है, लेकिन आपने ऐसा कहा है, इस बात का चर्चा बहुत है, इस बात का उल्लेख बहुत आया है अखबारों में, इसलिए लोगों ने तो मान लिया हुआ है कि आपने ही कहा है और आपके ही ये संस्कार है। आज ही आपका निकला है अखबारों में कि आपने भक्त चरणदास जी को भक्त चोनर कहा है। अब आप भले 25 साल के बाद यदि आप जीवित रहे तो कहिएगा नहीं मैंने तो कभी भक्त चोनर नहीं कहा है, लेकिन आपके उस कहने से क्या होता है? तब तक तो अखबार में बहुत सारे पढ़ने लिखने वाले समझ गए कि भक्त चोनर दास जो कि असंसदीय हो सकता है नहीं, असंसदीय नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक सामाजिक दृष्टि से यह शब्द स्वीकार नहीं है। तब आप अपने संतान से कैसे संस्कार की आशा कर सकते हैं? वे किस तरह से लड़ रहे हैं? क्या कमी है? धन की दौलत की बहुत आपने अरज कर रख दिया है, परंतु देखिए प्रश्न है ये लालू प्रसाद का नहीं, सवाल है हम राजनीतिक रूप से जो दिवालिया हो रहे हैं इसका एक ही कारण है कि हम राजनीति में शुचिता का अभाव, मिथ्या बोलना, धोखा देना, ऐसे जितने भी उपकर्म हैं इसको जायज मान लिया है, जो कतई जायज नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा अवसर अवश्य आता है जब उसे सोचना चाहिए कि अब उसे उस सारी चीजों को बंद कर देना चाहिए। लालू जी राजनीति में पुनर्सक्रिय हो रहे हैं, उन्हें मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है वीडियो में कही गई बातें पसंद आई हुई होगी। नमस्कार, धन्यवाद।